नमस्कार, मैं कवि सिद्ध डॉक्टर दुष्यंत कुमार। आज हम लोग कुछ लोगों का सवाल पे बात करने वाले हैं जो कमेंट करते हैं, जिसका मैसेज में रिप्लाई कर पाना मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं रिप्लाई किया जाए तो उनको हो सके वो कुछ समझ में भी ना आए। इसी को लेकर के आज कुछ लोगों के जो सवाल जो कमेंट के द्वारा पूछा गया है उसका हम लोग जवाब देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों का सवाल आया है संजू कुमार की तरफ से। वो लिखते हैं, क्या सर मेरा कमर के निचले हिस्से रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गया है, क्या सर ठीक हो सकता है? चल फिरना बहुत दर्द होता है पैरों में। बिल्कुल भाई, देखो जब हमारा रीढ़ की हड्डी में समस्या आती है, उसमें जब फ्रैक्चर होता है तो काफी बार हमारी जो नस होती है, नर्व सिस्टम होता है, इसको डैमेज करता है और उसमें हम लोगों को अलग अलग तरीके का समस्या देखने को मिलता है। और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था, इसके बावजूद अगर आपके पैरों में दर्द है तो ये मान करके चल सकते हो जो आपकी नस है इसमें दिक्कत है और किस तरीके का दर्द है, कहां से कहां तक दर्द रहता है, ये सारी चीज अगर आपका पता चल पाए तो इसका ट्रीटमेंट को लेकर के बताया जा सकता है। तो आप चाहो तो अपने जो डिटेल्स है, एमआरआई वगैरह के जो रिपोर्ट्स है, इसको भेज सकते हो, जिसको देख करके हम लोग बता पाए कि क्या समस्या है और क्या कुछ इसमें ट्रीटमेंट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद लिखते हैं साहिब माथुर जी, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, T11 T12 मेरी लेग्स पर वेट नहीं आता है, ठीक हो सकता हूँ? बिल्कुल, इनका भी जो सवाल लगभग संजू भाई साहब का जैसे ही है, क्योंकि आपकी भी जो समस्या है भाई पैरों में वेट नहीं ले पा रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि जो आपकी नस है इसमें समस्या हो, उसमें आपका पैर कितना लोड ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है। बहुत बार काफी लोगों का वो पूरी तरीके से सुनापन भी आ जाता है। तो आप भी जो अपने रिपोर्ट्स है इसको भेज करके आप बात कर सकते हो। इसके बाद संदीप कोरी जी लिखते हैं, हेलो सर, प्लीज मुझे बहुत प्रॉब्लम है, 2 साल से मेरी हड्डी नहीं जुड़ रही है। भाई बिल्कुल, 2 साल से अगर आपकी हड्डी नहीं जुड़ रही है तो बेशक काफी समस्या वाली बात है और कहीं ना कहीं हमारे शरीर में या फिर हड्डी में कुछ समस्या होगी जिसकी वजह से हड्डी हमारी नहीं जुड़ पा रही है। तो कौन कौन सी हड्डी टूटी है, किस तरीके का कंडीशन में हो, ये सारी चीज हम नहीं जान पा रहे हैं। कमेंट में सिर्फ 2 साल से नहीं जुड़ रही है ये लिखा गया है। तो आप भी चाहो तो अपनी जो एक्सरे है इसको भेज सकते हो और अपने कंडीशन के बारे में बता सकते हो। उसके बाद इस हड्डी को लेकर के आप क्या कुछ कर सकते हो, ये सारी चीज आपको बता दी जाएगी। इसके बाद दीपक कुमार जी लिखते हैं, तिरछी हड्डी जुड़ने पर भी वीडियो बनाइए। बिल्कुल भाई, हम लोग कोशिश करेंगे, किसी की अगर हड्डी तिरछी जुड़ती है उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएं, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं बना पाए हैं। कोई पेशेंट का एग्जैक्ट हम लोग नहीं दिखा पाए। इसका कारण ये होता है, जब भी किसी पेशेंट की हड्डी तिरछी होती है या फिर अपनी पोजीशन पे नहीं होती है, उसका हम लोग ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं। क्योंकि जब भी मान करके चलो आते हो, आपकी हड्डी पोजीशन पे नहीं हो या फिर तिरछी हो और हम लोग उस पर आपको मेडिसिन दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी हड्डी जो है उसी पोजीशन पर जुड़ जाती है, जिसकी वजह से आगे चल करके आपको समस्या हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग पेशेंट को यही सजेस्ट करते हैं कि भाई आप इस पोजीशन को सही कर लो, या फिर उसमें ऑपरेशन करना पड़े या फिर नॉर्मल तरीके से आपका पट्टा वगैरह लगा करके सही हो, लेकिन उसका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरे जगह से अगर इस तरीके से हड्डी जुड़ती है तो वो लोग आकर के कहीं ना कहीं हमें नहीं बताते हैं, जिस कारण से इस टॉपिक पे हम लोग आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन कोशिश करेंगे, अगर कोई ऐसे पेशेंट हो जिनसे बात हो पाए, जिनकी हड्डी तिरछी जुड़ी हो या फिर ऐसे कुछ हो, तो उनसे बात करने का भी कोशिश करेंगे और इस विषय पे हम लोग एक वीडियो भी लेकर के आएंगे। आगे सुरेश शर्मा जी का काफी लंबा चौड़ा सवाल देख करके लगता है, लिखते हैं, हाय सर, मैं जब 10 साल का था तब मुझे पैरालिसिस अटैक हुआ था लेफ्ट साइड में, वो रिकवर तो हो गया है लेकिन लेफ्ट साइड की स्ट्रेंथ और पावर बहुत कम है और बैलेंस करने में भी दिक्कत आती है। लेफ्ट साइड से तो मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए कैपेबल हूँ या नहीं? प्लीज आंसर। जय हिंद। भाई बिल्कुल, हम लोग आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी में भी आप ज्वाइन कर पाओ, लेकिन इसके लिए हमें जरूरत होगा जो हमारा लेफ्ट साइड है इसको मजबूती दिया जाए। इसमें हो सकता है आपको फिजियोथेरेपी वगैरह की भी जरूरत पड़े और साथ ही साथ आपको कोशिश करना है रेगुलर एक्सरसाइज, योगासन करने का, जिससे आपका जो लेफ्ट साइड जो कमजोर आपको फील होता है वो मजबूत हो, उसमें स्ट्रेंथ आए। उसके बाद आप अपनी डेली लाइफ की जो काम है या फिर नॉर्मल लाइफ आप जी पाओ, साथ में आपका जो सपना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का उसको भी आप कर पाओ। इसके बाद लिखते हैं आईसी पोलंकर पांडे,
फिफ्थ मेटाटार्सल बोन फ्रैक्चर, हाउ टू रिकवर, प्लीज हेल्प। भाई देखो, फिफ्थ मेटाटार्सल बोन आपका फ्रैक्चर है, लेकिन किस तरीके का फ्रैक्चर है, कितना दिन हो चुका है, किस तरीके का ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, इसके बारे में आप हमें नहीं बताए हो। तो हम चाहेंगे इसका ये जो रिपोर्ट्स है ये आप हमें भेजो, इसकी एक्सरे वो आप हमें भेजो और अपना कंडीशन को बताओ, तो हम आपको सजेस्ट कर पाए बेहतर तरीके से कि आपको क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से आपकी जो हड्डी है ये बेहतर तरीके से और जल्दी से जल्दी जुड़ सकती है। इसके बाद बोडो फाइटर भाई लिखते हैं, क्या सर हाथ का एल्बो डिसलोकेट ऑपरेशन के बाद आर्मी नहीं बन सकता है क्या? बिल्कुल भाई, अगर आपका एल्बो डिसलोकेट हो चुका हो तो चांस है कि उसमें जाना मुश्किल हो। उसका एग्जैक्ट इंडियन आर्मी का जो क्राइटेरिया होता है वो तो हमें नहीं पता है भाई, लेकिन हो सके उसमें जाना थोड़ा सा मुश्किल हो। और अगर वो अलाउ करते हैं, अगर आप हाथ से सारी काम कर लेते हो, हर तरीके से अगर आप परफेक्ट हो, उस हाथ में किसी तरीके का दिक्कत नहीं आता है, तो हो सकता है अलाउ करे। लेकिन एग्जैक्ट भाई उसमें किस तरीके का क्राइटेरिया होता है इसके बारे में हमें नहीं पता है, तो ये चीज हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। इसके बाद हमारे अनुज भाई लिखते हैं, सर मेरा फीमर का ऑपरेशन हुआ था, 7 मंथ हो गया है, क्या मैं फ्यूचर में कभी खेल कूद पाऊंगा या नहीं, प्लीज बताएं, कुछ बहुत टेंशन में है प्लीज। भाई देखो, फीमर फ्रैक्चर बहुत डिफिकल्ट फ्रैक्चर नहीं होता है, सामान्य फ्रैक्चर है ये। अगर आपका रिकवर हो जाता है, जिससे आपकी हड्डी मजबूत हो जाती है, तो बिल्कुल सारी चीज कर सकते हो, आप खेल सकते हो, कूद सकते हो। आप ये मान करके चलो कि आप इस फ्रैक्चर से पहले जो चीजें कर सकते थे ये सारी चीज कर सकते हो। लेकिन बस आपको इंतजार करना है कि भाई हमारी जो हड्डी है अच्छे से मजबूत हो जाने के बाद आपको किसी तरीके का कोई समस्या नहीं आएगा, आप नॉर्मल तरीके से सारा चीज करने लग जाओगे और कर सकते हो।